तेरी मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। दीपक तुम ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। ओ आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारी कृपा और आशीषें बरसाई है, और उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। साथ ही साथ हमारे जीवन में आए हुए सभी दुखों के लिए, संकटों के लिए, तकलीफों के लिए, परेशानियों के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम प्रभु को सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में और आशीष और कृपा बरसाते रहेंगे। आज हम संत थॉमस एक्विनस का पर्व मना रहे हैं। अगर हम संत एक्विनस के जीवन में देखें तो पुरोहित बनने के बाद उनके फ्रेंड्स ने उन्हें 2 साल तक एक टावर में बंद किया गया था, और वहां पर रहते हुए उन्होंने बाइबल पूरा पढ़ा और उसके साथ साथ अन्य किताबों को भी पढ़ा, और उसका फलस्वरूप वे आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ा संत बनकर, एक धर्माचार्य के रूप में हम उन्हें मानते हैं। ये इसलिए है कि जब उनके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आए, उस समय प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाए नहीं, बल्कि उससे संघर्ष स्वीकार करते हुए प्रभु के साथ उन्होंने जीवन बिताया। आइए हम इस संत से हमारे जीवन में जब हम हमारे विश्वास में डगमगाते हैं, उस समय प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखकर जीवन जीने के लिए हम विशेष कृपा मांगे। आज के पवित्र सुसमाचारों में से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा प्रभु पर विश्वास रखना है। हमें डरने की कोई बात नहीं, बल्कि हम हमारे परेशानियों में, हमारे दुख तकलीफों में भी हम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। आइए हम इस पवित्र में सब बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें। प्रभु हमें विश्वास से भर दीजिए, हमारा विश्वास बढ़ाइए, ताकि हम हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देते रहे। हम हमारे सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आइए हम उन सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें जो शायद उनके जीवन में आए हुए दुखों के कारण, परेशानियों के कारण प्रभु के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध चले गए हैं। प्रभु उन्हें उनके सभी पापों को क्षमा दे और वापस प्रभु पर लाने के लिए उन्हें प्रेरणा देते रहे। हम इस पवित्र में सब बलिदान में उन सभी भाई बहनों को भी याद करें जो हमसे प्रार्थना करने के लिए अर्ज की है। प्रभु उनके साथ रहे। आइए हम इस पवित्र में सब बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हमें अयोग्य बनाने वाले सभी पापों को
गलतियों को, भूल चूकों को हम प्रभु के समक्ष स्वीकार करें और प्रभु से, एक दूसरों से और अपने आप से भी माफी मांगते हुए इस पवित्र में सब बलिदान चढ़ाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत थॉमस एक्विनस के हृदय में पवित्रता और ईश्वरीय ज्ञान के लिए अपूर्व उत्कंठा उत्पन्न की थी। इनके शिक्षा को अपनाकर हम भी इनका अनुकरण कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ही शुरू होकर युगानुजीत और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 2 और 8 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वह उस नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया, और यह ना जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गया और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार तथा निर्माता स्वयं ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसीलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अनगिनत। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना ये सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे रहते हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहां से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहां लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसीलिए ईश्वर उन लोगों का ईश्वर कहलाने से नहीं लजाता। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है।
जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गया था, यद्यपि उसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसीलिए उसने अपने पुत्र को भी प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। प्रभु ने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। अल्लेलुया 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 अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहने लगे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त
तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने अक्सर ये सुना है, डर के आगे जीत है। लेकिन क्या हम कभी ये महसूस कर पाए हैं ये डर के आगे की जीत? अक्सर ये बोलने में आसान है, लेकिन जिनको डर है उसे सामना करना बहुत कठिन बात है। लेकिन एक बार उसका सामना किया तो फिर ये जीत को हासिल करना आसान हो जाता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम क्यों डर जाते हो? तुम्हारा विश्वास इतना कम क्यों हो जाते हो? शायद हमारे जीवन में भी जब हम परेशानियों से गुजरते हैं या कुछ नया करने के लिए सोचते हैं, ये एक डर हमारे अंदर पैदा हो जाता है। उस समय प्रभु भी हमें ये बताते होंगे कि तुम क्यों डरते हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? प्रभु हमसे ये बताना चाहते हैं कि जब एक प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, जो हर कार्य करने के लिए जिनके पास शक्ति है, अधिकार है, तो वो व्यक्ति हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं। समस्या ये है कि हम उस व्यक्ति को, उस प्रभु को, उस महान और शक्तिशाली ईश्वर की उपस्थिति हमारे दिल में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आज जिस संत का त्योहार हम मनाते हैं, संत थॉमस एक्विनास कहते हैं कि विश्वास ऐसे एक बात है जिनके पास ये पूर्ण विश्वास है कि प्रभु उनके साथ है, तो उन्हें कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होगी, कुछ बातों से स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनके पास विश्वास नहीं है तो उन्हें कोई सा भी स्पष्टीकरण से, व्याख्या से उन्हें समझा भी नहीं सकते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जैसे हम ये संत का त्योहार मनाते हैं तो हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास से भर दीजिए। प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं रहेंगे। आइए हम इस विश्वास से भरने के लिए, इस विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हम विशेष प्रार्थना करें और हर कार्यों को और हर परिस्थितियों में, हर पल और हर परेशानियों में प्रभु के साथ जीवन बिताते हुए डर की आगे की जीत को हमारे जीवन में अनुभव करें। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समाकर, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समाकर। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, संत थॉमस एक्विनस के पर्व दिवस पर जो बलिदान हम तुझे अर्पित करते हैं वह तुझे पसंद आए। इन्हीं के समान हम भी तेरी प्रशंसा में स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे अर्पित करते रहे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्षी द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनके प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा के योग्य है। तू मानव जाति से प्रेम करता है और हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित है और अपने प्रेम में हम सबको एकत्रित करते हैं। जिससे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं अपने पवित्र आत्मा को भेज दें कि वह रोटी और दाखरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम प्यालों की रात को उन्होंने रोटी ली, उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन की ये रोटी और आशीष का ये प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया की इस भेंट पर दया दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। ये वर्त है कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों और अपनी सारी प्रजा के साथ विश्वास तथा प्रेम में पूर्ण बना दे। हमारी आंखें खोल दे कि हम अपने भाई बहनों की आवश्यकताओं को पहचान सके। हमें वचन और कर्म की ऐसी प्रेरणा दे कि हम थके मांदे और बोझ से दबे लोगों को सांत्वना दे। क्रिस्त के उदाहरण और उनकी आज्ञा के अनुसार हम भी दूसरों की सेवा में विश्वस्त पाए जाए। तेरी कलीसिया सत्य तथा स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति का जीवंत साक्ष्य दे और सारी मानव जाति के लिए आशा की एक नई किरण बने। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं। समृद्ध विश्वासियों की सुधीले जिनका विश्वास केवल तू जानता है। पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि इस जीवन यात्रा के बाद हम तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे साथ निवास कर सके। वहां हम ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, प्रेरितों और शहीदों, संत थॉमस एक्विनस तथा सब संतों के साथ तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम पुनः हमारे सभी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करते हुए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास में दृढ़ रहने के लिए कृपा दे, ताकि हम हमारे जीवन के हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो या परेशानियां, प्रभु आप पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने के लिए हम हमेशा सक्षम बन जाए। आइए हम अपने आप को और आज के हर कार्यों को प्रभु के पवित्र हाथों में रखते हुए हम सब मिलकर वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जो प्रभु के नियम पर दिन रात मनन करता है वह उचित समय पर फल लाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने विश्वासियों को जीवंत रोटी प्रभु यीशु ख्रिस्त से पोषित करता है। संत थॉमस अक्विनस के पर्व दिवस पर हम उन्हीं गुरुवर ख्रिस्त की शिक्षा अनुसार तेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और उसे अपने जीवन द्वारा प्रेम पूर्वक प्रकट करें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए क्रिस्तीय की हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। पापी है हम ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार।